नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड पेपर का कॉमर्स सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ साथ करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यावसायिक पर्यावरण पढ़े थे, तो अभी आर्थिक पर्यावरण को देखते हैं। आर्थिक पर्यावरण का अर्थ है, आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य उन समस्त राजनीतिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं से है जो समाज की आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होती है तथा उसे प्रभावित भी कहते हैं। ये दशाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को हो सकती है। फ्रांसिस चेरुनीलम के अनुसार किसी व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण आर्थिक दशाओं, आर्थिक नीतियों व आर्थिक संस्था जो व्यवस्था से संबंधित है उसके द्वारा, तत्वों के द्वारा होता है। आर्थिक पर्यावरण की विशेषता इस प्रकार है। पूंजी सरलता से उपलब्ध हो जाता है, नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास होता है, आय व धन के समान वितरण के महत्व दिया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के संचालन सुविधाजनक होता है। आर्थिक विकास में सरकारी नीतियों को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधारभूत संसाधन उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार आगे तकनीकी सुधार, उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण आर्थिक पर्यावरण भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार इसके आर्थिक पर्यावरण के कुछ घटक इस प्रकार है। किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण को बताने में निम्नलिखित 3 घटक महत्वपूर्ण होता है, जिनका विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार के करेंगे। देश की आर्थिक प्रणाली। देश की आर्थिक प्रणाली का आर्थिक पर्यावरण पर बहुत प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश का आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था सम्मिलित होती है, देश के आर्थिक पर्यावरण को भिन्न भिन्न ढंग से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत व्यवसायों के द्वारा व्यक्तियों को पूंजी जमा करने और इस पूंजी से मुनाफा प्राप्त करने, पूंजी एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय के क्षेत्र में जो सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष एवं सीमित होनी चाहिए। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का वह व्यवस्था है जिसमें उद्योग व स्वामित्व रखने वाले पूंजीवादी श्रमिकों पर भी नियंत्रण रखते हैं तथा इनके जो परिश्रम पर व्यक्तिगत लाभ को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के मुख्य प्रमुख संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है और निजी व्यक्ति के उन साधनों को प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपने निजी लाभ के लिए प्रयुक्त होते हैं। GDH कोल के अनुसार पूंजीवादी लाभ के लिए जो उत्पादन की प्रणाली है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों तथा सामग्री पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा उत्पादन मुख्य रूप से मजदूरी के श्रमिकों द्वारा किया जाता है तथा इस उत्पादन पर पूंजीवादी स्वामित्व का अधिकार होता है। पूंजीवादी अधिकार जो है, इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। विशेषताएं इस प्रकार है। निजी स्वामित्व। व्यक्तिगत स्वामित्व पूंजीवाद की आधारभूत विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति प्राप्त करने, उसे अपनी इच्छानुसार व्यय करने की, हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र रहती है। उसी प्रकार समन्वय जो है उसका अभाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होने के कारण आर्थिक प्रणाली में कीमत संयंत्र के स्वचालित होने की वजह से भी उत्पत्ति क्रिया में आदर्श
समन्वय बनाना कठिन हो जाता है। धन का अपव्यय, जैसा कि हम देख सकते हैं, सर्वविदित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अपना ही एक स्थान होता है। जिस प्रकार प्रत्येक कारण अधिकतम धन एकत्रित करने के लिए न केवल पुराने उद्योगों का विस्तार करता है अपितु नए विचारों उद्योगों की स्थापना भी करता है, उनके प्रचार प्रसार पर कई प्रकार के अत्यधिक व्यय हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ एकमात्र उद्देश्य। लाभ ही एकमात्र उद्देश्य रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक उसी उत्पाद को बनाने और बेचने की चेष्टा करता है जिसके उत्पादन तथा विक्रय से अधिक लाभ होता है। सामाजिक कल्याण की अनदेखी। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कल्याण की अनदेखी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संचालन व्यक्तिगत लाभ जो है उसके उद्देश्य से होता है, जिससे न चाहते हुए भी सामाजिक कल्याण की अनदेखी होती है, किंतु क्योंकि निजी हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई योगदान नहीं होता है। इस प्रकार व्यापार चक्रों की उपस्थिति। वैसे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कीमत संयंत्र अपनी स्वतः प्रक्रिया द्वारा विभिन्न असामान्य स्थितियों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर पर अल्पकालीन उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसी प्रकार विभिन्न व्यापार चरों की उत्पत्ति होती रहती है। समाजवादी, ये जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पत्ति के एक वितरण के जो प्रमुख संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सहकारिता के आधार पर इन संसाधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए, जो समाज के लिए लाभ हो सकता है, उसके लिए किया जाता है। मॉरिस डॉब के अनुसार समाजवाद की आधारभूत विशेषता यह है कि इसमें संपन्न वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण तथा भूमि का समाजीकरण करके उन वर्ग संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है जो पूंजीवादी उत्पादन का आधार है। अतः स्पष्ट है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर नियंत्रण व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है, वह व्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। शोषण का अंत जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का संचालन निजी हाथों के स्थान पर सरकारी हाथों में चला जाता है। इससे श्रमिक, उपभोक्ता और अन्य वर्गों का शोषण समाप्त हो जाता है। सरकार जो करते हैं वो श्रमिक के लिए हितकारी रहता है। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट केंद्रीय नियोजन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए जो केंद्रीय नियोजन सत्ता का गठन किया जाता है। प्रतियोगिता का अंत। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त नियंत्रण सरकार के हाथों में आने के लिए प्रतियोगिता का समापन होता है तथा प्रतियोगिता जो है कारण न होने पर अपव्यय पर भी रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी दरों का निर्धारण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर का निर्धारण सरकारी स्तर पर किया जाता है, जिससे बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित मजदूरों दरों पर भुगतान किया जाता है। श्रमिकों का शोषण समाप्त हो जाता है। कीमत निर्धारण का आधार। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत जो है उसका संयंत्र द्वारा न करके सरकार द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर किया जाता है और इस प्रकार की कीमत निर्धारण सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर ही की जाती है। राष्ट्रीय स्तरीय क्रिया संपादन। इस प्रकार समाजवाद में विभिन्न उत्पादन एवं वितरण जो है क्रियाओं का संपादन निजी स्तर पर न होकर राज्य स्तर पर किया जाता है। अनार्जित आय का अंत। इस प्रकार समाजवादी का अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के बदले में धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही बिना कार्य के धन अर्जित नहीं कर सकता है।
इस समाजवादी अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी का एवं सार्वजनिक क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों एक इकाई के दो रूपी कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था है जिसमें समुदाय के सभी वर्गों के आधारित कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक एवं निजी क्षेत्र को विशेष भूमिकाएं दी जाती है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी के और समाजवादी विचारधाराओं का समव्यवहार है जो महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित व्यवस्थाओं से बनाई गई है। एक नई आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार मिश्रित व्यवस्था कहलाती है। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार इसके कुछ विशेषताएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं: पहला, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का विभाजन एकदम स्पष्ट और निश्चित होता है। जैसे विद्युत, रेलवे और रासायनिक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में तथा कृषि, लघु और मध्यम राष्ट्रीय उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक हित: मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक हित का महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसके लिए सरकार निजी क्षेत्र को नियंत्रित कर निर्देशित करती रहती है, जिसके साथ साथ विकास का भी पूर्ण अवसर दिया जाता है तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों का समावेश: मिश्रित अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का समावेश किया जाता है तथा उनके कुशल संचालन के लिए प्रयास किए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है होने के कारण समाज में सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लाभ मिल सके। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता की समाजवाद की तरह पूर्ण अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रताएं तो होती है किंतु पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उद्यमियों को सीमित आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता को पढ़ लिए। विभिन्न क्षेत्रों का समावेश, ये आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन: मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन प्रमुख स्थान रहता है, अर्थात नियोजन के अभाव में किसी भी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता, चाहे उसमें राज्य का नियंत्रण एवं हस्तक्षेप भले ही क्यों न हो। आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय नियंत्रण: मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है राष्ट्रीय नियंत्रण के बिना संचालित नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत कम देश हैं जहां प्रजातंत्र और नियोजित अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। वहाँ का व्यवसायी वर्ग स्वयं संचालित एवं स्वाभिमानी होता है। सरकार इस कार्य के लिए अनेक कानून, नियम, नीतियों आदि का निर्माण करती है तथा यह प्रयास करती है कि निजी क्षेत्र राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में देश एवं सरकार का जो है सहभागी बन सके। दोस्तों, आज हमने आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं, अर्थ, पूंजीवादी इत्यादि पढ़े हैं। तो किसी भी डाउट में हो तो कमेंट ज़रूर करें। अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रणाली होती है। आर्थिक पर्यावरण, पूंजीवादी, इस प्रकार फर्स्ट यूनिट का हमने व्यावसायिक पर्यावरण देखते देखते नेक्स्ट पार्ट में आर्थिक नीतियाँ देखेंगे।
और कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे लास्ट में। इस प्रकार अभी क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आर्थिक प्रणाली का कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक कौन से हैं? ए ऑप्शन में है बजट एवं निवेश की स्थिति, बी ऑप्शन में है मांग एवं पूर्ति की स्थिति, आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार के सभी हैं, सभी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का सामाजिक पर्यावरण घटक है? ए ऑप्शन मान्यताएं एवं परंपराएं, धर्म, आस्था। निम्नलिखित में से कौन? इसका मान्यताएं एवं परंपराएं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक पर्यावरण घटक है? वैधानिक पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक पर्यावरणीय घटक है? आय स्तर, पूंजीवाद स्तर, वैधानिक कीमत स्तर। इस प्रकार सांस्कृतिक घटक नहीं है। धर्म, संस्कार, आस्था, रीति रिवाज। दोस्तों, आज आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।